A charge of q coulomb is divided into two parts such that the force acting between them, between the two parts is maximum. तो हो क्या रहा है देख लेते हैं, और ऑप्शन चेकिंग एक मेथड है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं. पहले क्वेश्चन को ही समझते हैं. देखिए एक चार्ज लिया गया, उसमें मतलब Q चार्ज है, काफी ज्यादा चार्ज है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ठीक है, दो पार्ट कैसे भी कर दिए हम लोगों ने. ठीक है, और यहां से आप आंसर मत गेस करने लगना. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग मैक्सिमाइज कर रहे हैं. यानी इनके बीच में कोई डिस्टेंस r होगी. ये मान के चलिए कि ये जो चारों केस आपको दिए हैं, चारों केस में डिस्टेंस r वो मेंटेन करेंगे. एक बार आधा आधा कर लेंगे, एक बार 1/3 2/3 टाइम्स कर लेंगे, एक बार 1/4 और 3 यहाँ 1/4 यहाँ 3/4 ऐसे कर लेंगे, और एक बार ऐसे. आपको देखना है कि सबसे ज्यादा आपको फोर्स कहां पे मिलेगा. तो यार इसको मैं मान लेता हूं Q1 और इसको मान लेता हूं Q2, और Q1 Q2 ये सारी वैल्यूज लेके चल रहे हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F = 1/4πε0 Q1/Q2 Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई r². तो यार इतना पार्ट तो कांस्टेंट हो गया है ना. F = K टाइम्स Q1 Q2. तो अब हम लोग ऑप्शन चेकिंग लगा सकते हैं. मतलब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में जहां नन ऑफ दीज नहीं है, वहां आप ऑप्शन चेकिंग से काम कर सकते हैं. तो अब K तो कांस्टेंट है, वो सब में आएगा. तो मैक्सिमम F कब होगी, जब Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 मैक्सिमम होगा, है ना. ये बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा. तो अब देख लो Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 की वैल्यूज कहां पर सबसे ज्यादा आ रही है इन चारों में. तो पहले में 1/2 इंटू 1/2 आएगा, और भाई एक तरीके से हम लोग Q/2 इंटू Q/2 कर रहे हैं ना. तो चलो ये पूरा ही लिख देता हूं, Q/2 इंटू Q/2 करके देखो. तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, Q² डिवाइडेड बाई 4. तो यार 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.25 Q². तो एक तरीके से ये Q² भी अपने काम का नहीं है, 1/4 आ रहा है जो 0.25 दे रहा है. तो 1/4 यहां से आया, यहां से 2/3 इंटू 1/3 आएगा. तो 2/3 इंटू 1/3 ये कितना दे रहा है, 2/9 है ना. फर्स्ट पार्ट में आपका ये आया, सेकंड पार्ट में 2/9 Q² आने वाला है एक तरीके से, है ना. तो सेकंड पार्ट में क्या 2/9 की वैल्यू क्या होती है, 0.22. ठीक है, तो 0.22 Q² आ गया. इसी तरह अब आप ये वाला करेंगे, 1/4 इंटू 3/4 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.18 Q². और फिर लास्ट वाला करेंगे तो आ जाएगा 0.16 Q². ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास ये और ये चार वैल्यूज हैं आपके पास, 0.25 0.22 0.18 और 0.16. सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, इसमें सबसे ज्यादा है 0.25. तो इसलिए, और ये आया कब था, जब हम लोग ने Q/2 लिया था, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया. लेकिन ये भी ऑप्शन चेकिंग मेथड भी आपको बहुत ज्यादा लंबा लगा होगा, है ना. तो फिर क्या करें, बिल्कुल सही देखा आपने कि भाई आप रट लो, है ना. देखिए ये काफी आसान है ये बात याद कर लेना, रट लेना या समझ लेना कि यार जब आधा आधा हो जाएगा तभी फोर्स मैक्सिमम होगी. ठीक है, काफी चीजों में ये होता है कि जब भी आपको दो नंबर का कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर आपने ले लिया है 10, तो इसको आप डिवाइड करते हो दो इक्वल पार्ट्स में, तो तभी 5 into 5 25 आएगा जब इक्वल में करोगे. चाहे आप 10 को
कर लो 9 और 1 में, तो देखिए अब 9 इंटू 1 आ रहा है केवल 9, और 10 को आप किसी भी तरीके से डिवाइड करिए 2 इंटू 8 तब आ रहा है 16, है ना। तो हमेशा किसी भी नंबर को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल मैक्सिमाइज हो जाता है। तो ये याद करने वाली बात थी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अब हम लोग करते हैं एक और मेथड। यहां पर हम लोग 12th क्लास के पढ़ाकू बच्चे की तरह काम करेंगे, कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे होगा? देखिए चार्ज Q है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटा। ठीक है, पार्ट्स क्या हो सकते हैं हमें नहीं पता है, दो इक्वल भी बोलना अभी गलत होगा क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि इक्वल आ भी रहा है या नहीं। तो किसी भी रेशियो में हमने बांटा, पहले वाले को x मान लिया और दूसरा वाला q माइनस x है। x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब ये जो पार्टिकल है इसमें q कूलॉम है, जो दूसरा हिस्सा है उसमें q माइनस x कूलॉम है। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ये बताने के लिए कि हमें नहीं पता है कि इक्वल है या नहीं है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो जाएगी हमेशा के लिए, हमेशा की तरह। और हम लोग f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x मल्टीप्लाइड बाई q माइनस x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर पे खड़े हो जाएंगे, है ना। यही कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने लगा दिया। अब यहां पर मैंने क्या बताया था कि जो डिस्टेंस है ये इन चारों केसेस में हम लोग सेम ही लेकर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन में ये बात इनबिल्ट है क्योंकि डिस्टेंस के बारे में हम लोग साइलेंट है। केवल हम लोग ये देखना चाहते हैं कि Q के बंटवारे से फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इतना पार्ट कांस्टेंट हो गया तो फंक्शन ऑफ फोर्स कैसा बन गया, K मल्टीप्लाइड बाय QX माइनस x स्क्वायर। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से होगा। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा हम लोगों को ढूंढना है, बात तो यहां पे मैक्सिमा की है। तो मैक्सिमा मिनिमा जब भी करते हैं तो हम लोग फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और इज इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा पता कर लेते हैं। जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में पता चल गया तो उसके बाद हम लोग कंफर्म भी करते हैं d2y बाई dx2 करके, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा देख लेते हैं और दोबारा डिफरेंशिएट करके हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो वो चीज यहां पे मैं करके दिखाऊंगा। आई थिंक आपको वो आता होगा, अगर नहीं आता है तो यहां से सीख लीजिए। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ लोग एक्सट्रीमम भी कहते हैं, है ना। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, d2f बाई dx2। ठीक है, देख लो अभी तक क्या हुआ है, बल्कि df बाई dx निकालेंगे और d2 जब निकालेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा कंफर्म होगा। अभी केवल x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो df बाई dx क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाई qx का डिफरेंशिएशन होगा तो केवल q बचेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2x आ जाएगा, माइनस साइन अपना लगा हुआ है। तो अब ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बात आप लिखनी चाहिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या एक्सट्रीमम हम लोग बोले, df by dx is equal to 0। therefore 0 यहां से यहां आ गए, 0 is equal to k multiplied by q minus 2x। अब देखो k तो 0 नहीं हो सकता, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। r स्क्वायर जो है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन 0 डिस्टेंस उनके बीच में नहीं है।
तो इसलिए k 0 नहीं है तो यही 0 होगा। q माइनस 2x और 2x को उस तरफ ले जाओ, q यहां आ गया और x आ गया आपका q/2। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू q/2 आ गई, तो q माइनस q/2, ये भी q/2 आ गया, यानी ये q/2 और ये q/2। हमने सही कर लिया ऑप्शन ए। बट अगर आप स्कूल में हैं तो अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम है या नहीं है। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, d2f/dx2, और फिर देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको इस स्टेप के बाद ये लिखना है, फिर फॉर मैक्सिमा मिनिमा लिखना है। वो यहां से मैंने मिटा दिया है, उसे 2 बार नहीं लिखना है, तो इसे हटा दीजिए। तो चलो बिना किसी देर के d2f/dx2 भी निकाल लेते हैं। तो k बाहर गार्ड कर रहा है, q का डिफरेंशिएशन क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो 0 होगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2, है ना, -2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2। एक तरीके से आप यहां पर खड़े हैं, d2f/dx2 जो है वो -2k है, k पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये 9 × 10⁻9 है, और ये r² है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि k पॉजिटिव है, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा -2k कैसा है, नेगेटिव है। तो बस दिस इंप्लाइज d2f/dx2 इज नेगेटिव। और हम लोग जानते हैं जब f" नेगेटिव आ जाता है या लेस देन 0 आ जाता है, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, मैक्सिमम है। याद रखिएगा बच्चों, लेस देन 0 में मैक्सिमम होता है और ग्रेटर देन 0 में मिनिमम होता है। ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमा कंफर्म्ड। तो इतनी बातें सीखने के बाद हमें ये समझ में आ गया होगा कि भाई रट लेने में ही भलाई है ना।